हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है चार चेंबर्स में डिवाइडेड है। ऊपर के दो रिसीविंग चेंबर्स को कहा जाता है एट्रियम। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है। ओके, इन चेंबर्स को क्या कहा जाता है? एट्रियम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, नीचे के दो बड़े चेंबर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। नाउ एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स के आपस में सेपरेटेड है। ये वेंट्रिकल है, क्या वेंट्रिकल्स। तो जो एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स है वो आपस में क्या डिवाइडेड है थ्रू अ ग्रूव। इस ग्रूव को कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, एंड आपके दो जो वेंट्रिकल्स है वो भी आपस में डिवाइडेड है थ्रू अ ग्रूव। इस ग्रूव को कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक कि ह्यूमन हार्ट जो है वो चार चेंबर्स में डिवाइडेड है। कितने चेंबर्स है ह्यूमन हार्ट में? चार चेंबर है। ऊपर के दो चेंबर्स को क्या कहा जाता है? एट्रियम। एंड एट्रियम को ऑरिकल भी कहा जाता है। एट्रियम को और क्या कहा जाता है? ऑरिकल भी कहा जाता है। नीचे के दो बड़े चेंबर्स को क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ऊपर के जो एट्रियम्स है वो क्या है? रिसीविंग चेंबर्स। क्या है? रिसीविंग चेंबर्स। मीन्स वो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। ये जो वेंट्रिकल्स है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स है। ओके, नेक्स्ट इज, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो एट्रियम्स एंड जो वेंट्रिकल्स है वो आपस में क्या है? सेपरेट है, डिवाइडेड है थ्रू अ ग्रूव विच इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, देन दो जो वेंट्रिकल्स है वो भी आपस में डिवाइडेड है थ्रू अ ग्रूव विच इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। नाउ इन ग्रूव्स के अंदर कुछ आर्टरीज एंड कुछ वेन्स होती है। इन आर्टरीज एंड वेन्स को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। क्या कहा जाता है इन्हें? कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। इनका क्या फंक्शन है? देखो, हार्ट क्या है? वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, करेक्ट। बट हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किसका है? कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स का है। आई होप दिस क्लियर। नेक्स्ट इज राइट जो वेंट्रिकल है उसमें से एक बड़ी सी ट्यूब निकलती है। ओके, इस ट्यूब को कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहा जाता है इसे? पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है वो आगे जाके दो पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है। ओके, ये आपका लेफ्ट साइड का पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये आपका क्या है? राइट साइड का है, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। क्या बोला हमने कि राइट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी ट्यूब निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये आपका लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनता है एंड क्या बनती है? राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपके लेफ्ट वाले लंग में जाता है, ये आपके राइट वाले लंग में जाता है। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी ट्यूब और निकलती है। इस ट्यूब को बोला जाता है एओटा। इसे क्या कहा जाता है? एओटा, या इसको सिस्टमिक एओटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिस्टमिक एओटा। उसके बाद एओटा है, जो एओटा है ना आपका, जो पल्मोनरी ट्रंक है वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है। एक कनेक्शन की वजह से इसे कहा जाता है लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या कहा जाता है इसे? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ओके, क्या ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम? लिगामेंटम आर्टेरियोसम को रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस कहा जाता है इन फीटस। इसका मतलब क्या है? ओके, तो क्या होता है आपका जो फीटस मतलब क्या है पहले ये समझ लो। फीटस मतलब वो बेबी जो अभी भी मम्मी के पेट में है, मम्मी की यूट्रस में है, हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ओके, नाउ फीटस जो होगा, बेबी होगा, उसके अंदर भी हार्ट होगा।
ओके। एंड हार्ट का क्या काम है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम है। ओके, आपका जो इंटायर राइट पार्ट होता है वो हमेशा कौन सा ब्लड कलेक्ट करता है आपके बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स वो ब्लड जो अभी खराब है, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, आपके वो राइट साइड में आएगा। जैसे ही वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, वो कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। ऐसा नॉर्मली होता है, नॉर्मली ह्यूमन में। ओके, बट सॉरी, एंड उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा। मैंने बोला लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में जाएगी। एंड लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन भरता है हमारा, लंग्स से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जितना भी ब्लड हमने भेजा है लंग्स के पास, अब उसमें क्या भर जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा। करेक्ट, ऐसा नॉर्मली होता है इंसान का जो अभी पैदा हो चुका है। बट क्योंकि अब बेबी मम्मी के पेट में है, वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, उसके लंग्स अभी फिलहाल उसमें नहीं है। ओके, तो क्या होता है, यहाँ से जितना भी ब्लड है वो यहाँ पे नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, तुम्हारे एओर्टा में चला जाता है, थ्रू अ ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं, सॉरी रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। एंड जैसे ही बेबी डेवलप हो जाता है, ये जो जगह सील हो जाती है, क्या बन जाती है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, कि जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए लंग्स इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मम्मी के पेट के अंदर है। ओके, तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, तुम्हारे एओर्टा में, यहाँ से यहाँ पे एओर्टा में सीधा चला जाता है थ्रू अ ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। एंड जैसे ही बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, ये जगह सील होकर क्या बन जाती है, कनेक्शन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं। होप दिस इज क्लियर। नाउ आपका जो राइट एट्रियम है उसमें दो ओपनिंग्स खुलती हैं बड़ी बड़ी, डॉर्सल साइड से, मतलब पीछे की तरफ से। इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे से जो ट्यूब खुलती है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो एओर्टा है, आपका जो एओर्टा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एओर्टा जो है ऐसा ऊपर जाता है पहले, करेक्ट, ऐसा यू टर्न ले रहा है पूरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग एओर्टा। इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये क्या है, असेंडिंग एओर्टा बोलेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आर्च बनाता है, आर्च, आर्च, इसको हम क्या बोलेंगे, एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च बोलेंगे। फिर ये जो है आर्च नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग एओर्टा, क्या बोलेंगे इसको, डिसेंडिंग एओर्टा बोलेंगे। करेक्ट। नाउ इसके ऊपर इस एओर्टा से तीन बड़ी बड़ी आर्टरीज खुलती हैं। इस आर्टरी को कहा जाता है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी का क्या काम है, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी का क्या काम है, आपका बॉडी में जो लेफ्ट साइड का हेड होता है, लेफ्ट साइड का जो फेस होता है, लेफ्ट साइड का जो आपका चेस्ट होता है, मतलब थोराक्स होता है, उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, आपका लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। फिर ये जो बीच वाली आर्टरी है, इसे कहा जाता है ब्राकियोसेफालिक आर्टरी। ब्राकियोसेफालिक आर्टरी, ब्राकियोसेफालिक आर्टरी क्या करता है, आपका जो राइट साइड का जो हेड है, फेस है, एंड आपका जो चेस्ट मतलब थोराक्स है, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ओके, आपका जितना भी राइट साइड का पार्ट है उसको ब्लड कौन सप्लाई करता है, आपका ब्राकियोसेफालिक आर्टरी करता है। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, आपके जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट साइड का जो हेड है, लेफ्ट साइड का जो चेस्ट मतलब थोराक्स है, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद आपका जो ये वाली आर्टरी है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। इसका क्या काम है, ये आपका जो लेफ्ट आर्म होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ये वाली आर्टरी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये आपका जो लेफ्ट आर्म होता है सिर्फ उसको ब्लड सप्लाई करने में काम आता है। ओके, पढ़ लिया हमने सब कुछ। आई थिंक अभी भी एक चीज़ बची है कि आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ओके, उसके अंदर से 4 ओपनिंग्स खुलती है। कितनी ओपनिंग्स, 4 ओपनिंग। कितनी ओपनिंग खुलती है, 4 ओपनिंग, 1 2 3 4, पीछे के साइड से मतलब डॉर्सल साइड से। इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक बार रिपीट करते हमने क्या पढ़ा।
हमने क्या बोला, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। ऊपर के 2 चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर के 2 चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, जो क्या है रिसीविंग चेम्बर्स, मीन्स वो ब्लड को रिसीव लेने का काम करते हैं। नीचे के 2 जो बड़े चेम्बर्स हैं हमको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर थे, वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। नाउ ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपका ये राइट वेंट्रिकल है। याद रखो, जब भी कोई डायग्राम बनाओ, कोई ऑर्गन का डायग्राम बनाओ, तो याद रखो कि आप इमेजिन करो कि सामने कोई इंसान है एंड आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो राइट है उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, इसलिए पूरा लेफ्ट साइड है, एंड आपका जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, उसका राइट होगा, इसलिए पूरा राइट साइड है। ओके, यार समझ आया। उसके बाद हमने क्या बोला, एट्रियम्स एंड जो वेंट्रिकल्स है वो आपस में क्या सेपरेटेड है थ्रू अ ग्रूव विच इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, 2 वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड है थ्रू अ ग्रूव। ओके, आगे से भी ऐसा जो ग्रूव मतलब क्या बोला था हमने, डिप्रेशन, गड्ढे। ओके, तो ये जो ग्रूव होगा ये आगे के साइड से भी होगा एंड पीछे के साइड से भी होगा, डॉर्सल साइड से भी होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव बोलते हैं। इन ग्रूव के अंदर से कुछ आर्टरीज एंड वेन्स जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। इनका क्या काम था, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना इनका काम था, बिकॉज हार्ट भी तो ऑक्सीजन, हार्ट भी तो ऑर्गन है, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए। करेक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, राइट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी ट्यूब खोलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है वो आगे जाके बाइफरगेट हो जाता है, मीन्स डिवाइड हो जाता है इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी ट्यूब खोलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एओर्टा बोलते हैं। ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सिस्टमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक कनेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं। ये जो लिगामेंटम आर्टेरियोसम है ये क्या है, रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इन फीटस। तो ये इसका मतलब क्या है, डक्टस मतलब डक्ट, एक ना ओपनिंग। तो क्या होता है, जो फीटस होता है, वो बेबी जो अभी भी मम्मी के पेट में है उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फीटस बोलेंगे। तो फीटस में क्या होता है ना कि पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा के यहाँ पे ना एक छेद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। ये क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि अभी भी बच्चा मम्मी के पेट में, अब उसका लंग्स फिलहाल के रेस्पिरेशन नहीं करेगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, बराबर। फिलहाल के लिए बेबी नहीं करेगा ये, क्योंकि अभी भी वो मम्मी के पेट में है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर नहीं जाता है, वो कहाँ चला जाता है, यहाँ से एओर्टा में चला जाता है थ्रू दिस ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। उसके बाद जैसे ही बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, ये जगह सील होकर क्या बन जाता है, कनेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा राइट एट्रियम के अंदर 2 ओपनिंग्स खुलती है ऊपर की तरफ से, जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, एक नीचे से आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग्स खुलती है, किसकी, पल्मोनरी वेन्स की खुलती है। एंड एओर्टा जो है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स है। एओर्टा एक से ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग एओर्टा। फिर यहाँ पे एक आर्च बना था जिसको हम क्या बोलेंगे, एओर्टिक आर्च। एंड ये नीचे जब आता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग एओर्टा बोलेंगे। एंड नाउ एओर्टा का जो आर्च है उसके ऊपर से 3 आर्टरीज खुलती है। पहले को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये क्या करता है, आपका जो बॉडी का जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट हेड है, लेफ्ट थोरैक्स मतलब चेस्ट है, उसको ब्लड सप्लाई करता है। ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी क्या करता है, आपका राइट हेड जो है, राइट फेस जो है, राइट चेस्ट जो है, उसको ब्लड सप्लाई करता है। एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट आर्म मतलब लेफ्ट हैंड को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ये हमने पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. Okay, so if you like my video, do share with your friends, comment down if you have any question and comment करके ये भी बताओ कि वीडियो कैसी लगी. And if you like the video, press the like button, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so as to get notification of every video of mine. Thank you.